अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है और ये न्यूमेरिकल 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ये बात समझाने में कि ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल या हर एक साल बाद तो अमूमन आता ही है। ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा होगा, तो एक बार इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, ग्रुप में ऐड होना हो तो ये डिटेल्स चल रही हैं, इसको अच्छी तरह से देख लो, नंबर गिवन है उस पर कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। फीस 3000 है। अभी बस ये ग्रुप क्लोज होने वाले हैं तो जल्द से जल्द ऐड हो जाओ। चलो इधर करते हैं सोल्यूशन से पहले ना एक काम कर लिया करो, डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और बात भी समझ आ जाए। देखो लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हैं। एक की वैल्यू क्या है, एक चार्ज है आपके पास, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 5 माइक्रो कूलम, एंड दूसरा चार्ज है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है 3 माइक्रो कूलम। अच्छा, जो 3 माइक्रो कूलम वाला है वो हम छोटा बना लेते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, ये लो, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ऐसा लगे ना कि हम कॉन्सेप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। सही है, बात समझ आए। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अच्छा याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ज़रूर करना क्योंकि आंसर न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है। आंसर न्यूटन में दिया हुआ है, कन्वर्ट नहीं करोगे गलत आंसर आएगा और पेपर में इस तरह से लिख के नहीं देंगे कि इसका आंसर ये है, वेरीफाई कर लीजिए। व्हाट विल बी द कूलम्बिक फोर्स या कूलम फोर्स, देखो इसको ना ऐसे भी कह सकते हैं वो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम से बुला सकते हैं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्बिक फोर्स ही होती है। चलो डेटा मिल चुका है, चलो गिवन डेटा से अलग लिख लेते हैं ताकि और बात समझ में आ जाए। टू फाइंड, अच्छा जरा इधर बात समझो। अब देखो हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या थी 5 माइक्रो कूलम। अब देखो जब भी सोल्यूशन करो, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो प्रीफिक्स को हटा दो, प्रीफिक्स को हटा दो। यूनिट के आगे होता है प्रीफिक्स, कूलम यूनिट है, ये जो है ना ये आपके पास यूनिट है, ठीक है, और ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी बहुत बड़ा नंबर था उसको छोटा करके लिखा गया है, या लिखने में बहुत बड़ा जगह ले रहा था, छोटा कर दिया गया है। अब 5 माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो कूलम। अच्छा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, अब ऊपर भी 6 था तो इधर भी 6 ही होगा मतलब, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता क्या करनी है, फोर्स पता करनी है, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल लो, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, R भी गिवन था हमें, R की वैल्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर, मीटर में लेकर जाना है तो क्या करूंगा 0.0 डिवाइड करा दूंगा तो 0.05 मीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, K कांस्टेंट है, K क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा सेम रहेगी, तो K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, यूनिट क्या बनेगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऐसे बनेगा, यहां ले आओ न्यूटन, या मीटर का स्क्वायर डिवाइड में कूलम। K की वैल्यू डाल दो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, Q की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। ज़्यादा बेहतर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा, एक एक करके सॉल्व कर लेना ताकि आसानी से हो जाए, ठीक है। चलो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप एक एक करके सॉल्व कर लेना, एक एक करके सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई
5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर। ये आ रहा है आपके पास आंसर 54 न्यूटन। देखो याद रखना, न्यूटन आंसर जब ही आएगा, मतलब 54 जब ही आएगा जब इसको आप प्रीफिक्स को हटा दोगे। इस प्रीफिक्स को हटाना है, सही है, और साथ ही साथ यूनिट को सही रखना है। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, पूरा फॉर्मूला सही लगाएंगे, सब कुछ सही करेंगे, बस गलती क्या होती है कि भाई यूनिट कन्वर्जन नहीं करते, 3 और 5 एज इट इज रख के सॉल्व कर देते हैं, तो आंसर गलत आ जाता है। अब अगर ये चीज़ आपने एग्जाम के अंदर करी तो यकीन मानो आपने फॉर्मूला भी सही लिखा, सब कुछ सही लिखा, 3 नंबर आएंगे 5 में से। अब ये टीचर के ऊपर है, वो चाहे तो 2 नंबर भी दे सकता है या चाहे तो 0 भी कर सकता है आपके मार्क्स, क्योंकि आंसर ही गलत निकाला है। लेकिन अमूमन मैंने जो चेकिंग होते हुए देखी है उसमें यही चीज़ नोट की, और मैं खुद भी यही करता हूँ कि अगर फॉर्मूला सही है, डेटा सही निकाला है और लिखा भी सही था, बस आंसर गलत हो गया क्योंकि प्रीफिक्स वगैरह मिस कर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं करा, इस सिचुएशन में मैं 4 नंबर दे देता हूँ। लेकिन ये बात बच्चे को बोल भी देता हूँ कि आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार आपको सरफेस नहीं मिलेंगे, कोई और भी टीचर मिल सकता है। तो कभी यहाँ तो 4 नंबर दे देता हूँ, यहाँ तो 3.5 दे देता हूँ। अमूमन टीचर यही कर रहे होते हैं, आप पूछ सकते हो, लेकिन आप ऐसा ना करो, टीचर को आजमाइश में ना डालो। ज़्यादा बेहतर ये 5 में से 5 लो। उसका तरीका क्या है कि प्रीफिक्स का ध्यान रखो, यूनिट्स का ध्यान रखो, आंसर सही आएगा। न्यूटन ऐसा यूनिट है तो मीटर में आपने रखना होगा लेंथ को, अगर न्यूटन चाहिए, ठीक है, वरना पाउंड और इस तरह से यूनिट आ रहे होते हैं फोर्स के। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को और तरीके से भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स की वैल्यू दे दी, जो चीज़ें गिवन होंगी मैं वो लिख देता हूँ। फोर्स की वैल्यू दे दी, के की वैल्यू तो हमेशा ही मिलेगी, कांस्टेंट है, Q1 Q2 दे दिया, R पूछ लिया, या फिर फोर्स की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, K की वैल्यू दे दी, Q1 की वैल्यू दे दी, Q2 पूछ लिया। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला तो आपके पास है, अंडरस्टूड सी बात है कि भाई फॉर्मूला आपको आता है, मैं कोई भी एक चीज़ अननोन कर दूंगा, बाकी गिवन करके पूछ लूंगा। अमूमन कह दिया जाता है कि चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, चार्ज आपको गिवन है। अब चार्ज क्या होगा आपके पास, अब आपके पास चार्ज होगा, अब आपके पास Q होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फोटोन वो भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन है, तो भी सेम ही रहेगा, बस पॉजिटिव में आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ में गलती नहीं करना। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, जल्दी हो गया, लेकिन फिर मैंने मज़ीद चीज़ों को बता दिया। तो ये छोटी छोटी सी वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, इन्हें देखते रहो और ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि गैस पेपर हो, गैस पेपर का सॉल्व मिल जाए। कोई बात ना समझ में आ रही हो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद